नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा कि किस तरह यूपीए सरकार सोनिया गांधी का चहेता, भ्रष्टाचारियों का सरगना पी चिदंबरम आज भी कई सारे मंत्रालय में, कई सारी जांच एजेंसियों में, कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उसका सिक्का चल रहा है। वो कठपुतली की तरह, जिस तरह से उंगली से कठपुतली को नचाया जाता है, वहां के फैसले को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो जा रहा है। और वो इसलिए हो जा रहा है क्योंकि इसके चेले चपाटी, इसने एक जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर माफिया क्रिएट कर रखा है, उसके जरिए ये सरकार की गतिविधियों में सेंधमारी करने में सफल हो जा रहा है। आज जो खबर आई है वो आप सुनेंगे तो आप भी चकित रह जाएंगे। मामला थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए उस पूरी कहानी का लब्बो लुभाव क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि आपको आगे इस पूरी कहानी के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दरअसल यूपीए सरकार के दौरान चिदंबरम ने कुछ अधिकारियों, जैसे कि रमेश अभिषेक है, जैसे केपी कृष्णन है, इन सब बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर इसने एक माफिया क्रिएट किया। कई सारे गलत डिसीजंस लिए, कई कंपनियों को तबाह और बर्बाद किया, भारत का नुकसान किया और करोड़ों रुपए कमाए। और जब सरकार चली गई, लोग कोर्ट चले गए और धीरे धीरे उस पर जब फैसला आने लगा तो मालूम चलता है कि कई सारे लोग, जैसे चिदंबरम के जो चेले चपाटी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई लोगों ने करना शुरू कर दिया। मतलब यह कि चिदंबरम भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर उसने एक ब्यूरोक्रेसी में एक माफिया क्रिएट कर रखा है, जो सरकार जाने के बाद भी वो एक्टिव रहे और उस हिसाब से वो सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करने में सफल हो जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये जो केस जो सामने आया है, उस केस का लब्बो लुभाव ये है कि एक कंपनी ने चिदंबरम के ऊपर केस डाला और चिदंबरम के साथ साथ दो भ्रष्टतम अधिकारी, रमेश अभिषेक और केपी कृष्णन, इन लोगों के खिलाफ 10,000 करोड़ का एक सूट जो है वो दायर किया गया मुंबई में। और चिदंबरम का ये जो गैंग है, ये इतना शातिर है कि इनके ऊपर केस इंडिविजुअल रूप पे हो रहा है। इन्होंने गलत काम किए, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने गलत फैसले लिए, उस वजह से इनके ऊपर केस हो रहा है। लेकिन इन्होंने पता नहीं कौन सा तिकड़म अपनाया, किस तरह से जालसाजी की, पता नहीं किस तरीके से वर्तमान में जो मोदी सरकार है उसको गुमराह किया और ये ऑर्डर पास करवा लिया कि जो कोर्ट के अंदर जो केस लड़ा जाएगा उसके लिए पैसे भी मोदी सरकार ही देगी। अब आप समझे, चिदंबरम अपने कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ एक किसी केस में फंसा हुआ है, उसके ऊपर 10,000 करोड़ का एक तलवार लटक रहा है और ये लोग सरकार के पैसे से ही उस केस को मुंबई हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। अब ये मसला क्या है, इसको जरा समझते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर आई है, जरा उसको देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ। उसमें लिखा हुआ है, द 63 Moon technology has moved the Mumbai High Court to expedite CBI probe against former Finance Minister P. Chidambaram and two retired bureaucrats, Ramesh Abhishek and KP Krishnan, on a complaint alleging abuse of official position to damage the company in pursuance of criminal conspiracy। मतलब ये कि 63 Moon नाम की एक कंपनी है जिसने कोर्ट में ये अपील की कि प्लीज जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो केस है उस पे जो चिदंबरम, रमेश अभिषेक और केपी कृष्णन अभियुक्त हैं, इसके लिए जो सीबीआई की जो मांग की गई थी उसमें तेजी लाया जाए। और इसके लिए अगली सुनवाई 17 तारीख को होने वाली है। लेकिन ये मामला टल क्यों रहा है? चिदंबरम सरकार के कोई चहेते व्यक्ति तो नहीं है। ये दो अधिकारी जरूर मोदी सरकार में घुस के अंदर ही सेबोटाज कर रहे थे। एक ने स्टार्टअप इंडिया को तबाह कर दिया और एक ने स्किल इंडिया को तबाह कर दिया। और ये लोग अभी भी उस तरीके से मूव कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने कुछ गलती ही नहीं की है। अब मसला कहां फंस रहा है कि सीबीआई की जो मांग की गई थी, सीबीआई की जांच होनी है, इसके लिए 15 फरवरी 2019 को ही
कंप्लेन किया गया था और उसके बाद मसले को सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई से इस पर जांच करने के लिए कहा गया, लेकिन सीबीआई ने कोई एफआईआर नहीं दायर की। क्यों दायर नहीं की? तो कोर्ट में यह बताया गया कि इसे जो है वो लीगल सेल में एवोल्यूशन के लिए डाल दिया गया है, वहां से तय होकर के आएगा, कोई 17A का कोई क्लॉज है, उसके बाद वहां से जब ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा तब जाकर के इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब ये चिदम्बरम को जेल भेजने का, चिदम्बरम के खिलाफ कार्रवाई करने का और उसके 2 भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने का एक बढ़िया मौका सरकार के सामने था, लेकिन सीबीआई के अंदर से ही इस तरह की दलील दी जा रही है। लेकिन इस दलील में एक लूप होल है। लूप होल ये है कि आप इस तरह से डिले सिर्फ 4 महीने के लिए ही कर सकते हैं और ये 4 महीना बीत चुका है और इसलिए 63 मून कोर्ट में वापस मुंबई हाई कोर्ट में इन्होंने अपील की कि ये जो सीबीआई देर कर रही है एफआईआर लॉन्च करने में, उसमें तेजी लाया जाए। अब आप समझिए कि किस तरह से चिदम्बरम और रमेश अभिषेक और केपी कृष्णन इंस्टीट्यूशंस को जो है घुमा रहे हैं। अब इससे सरकार के साख पे भी सवाल उठते हैं और मुझे पता है कि ये जो पीएमओ में बहुत सारे अधिकारी हैं, सरकार की इमेज को लेकर के काफ़ी वो दिन रात उनका काम ही यही है कि इस तरह के केसेस को एक्सपेडाइट किया जाए। और इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं किस तरीके से ये जो माफिया चिदम्बरम का ये जो पूरा गैंग है, इसकी जो चंडाल चौकड़ी है, वो कहीं ना कहीं उस तरह से ऑपरेट कर रही है कि जहां इसको लिवरेज मिल जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि ये केस क्यों बिल्कुल हैरान करने वाला केस है, क्योंकि जो 63 मून का जो कंप्लेन है, ये कंप्लेन वो इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने, केपी कृष्णन, जब ये रमेश अभिषेक, जब एफएमसी के जब वो चीफ थे, ये चिदम्बरम के साथ मिलकर इन लोगों ने इस कंपनी का बंटाधार कर दिया। जबरदस्ती इलीगल तरीके से अलग अलग फैसले लेकर के, कानून को ताक पे रख करके इस पूरी की पूरी कंपनी को इन लोगों ने धरातल में, जिसे कह सकते हैं कि गर्त में मिला दिया। और कोर्ट में ये कंपनी गई, सुप्रीम कोर्ट से इस सारा चीज़ में इसको रिलीफ मिला है और ये साबित हो चुका है कि जो फैसले लिए गए थे चिदम्बरम के द्वारा, ये रमेश अभिषेक के द्वारा, वो गलत फैसले लिए गए थे। और इसीलिए इस कंपनी ने जो नुकसान हुआ है 10,000 करोड़ का, उसका एक केस हाईकोर्ट में, मुंबई हाईकोर्ट में इन्होंने दायर की। अब मसला, अब देखिए क्या बनता है। एक क्रिमिनल केस है जो सीबीआई की जो मांग हो रही है, और दूसरा 10,000 करोड़ का जो है वो पेनल्टी जो है इन लोगों से वसूलने के लिए जो केस डाला गया है। अब मजेदार बात क्या है कि जब ये केस की सुनवाई शुरू हुई तो काफ़ी ये लोग बचते बचाते रहे। कोर्ट को भी ये लोग धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। समन दिया जाता था, ये कोर्ट पहुंचते नहीं थे, जवाब नहीं देते थे। मीडिया पूछती थी तो ये कहते थे कि भाई हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और इस तरह से ये केस आगे चलता रहा और ये मसला टलता रहा। लेकिन इसमें एक अजीबोगरीब घटना घटी 4 दिसंबर को, जब ये देखिए खबर है 4 दिसंबर की, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है DEA, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फंडिंग फॉर फॉर्मर IAS ऑफिसर रमेश अभिषेक लीगल केस अगेंस्ट 63 मून टेक्नोलॉजी। In a rare instance, former IAS officer and erstwhile chairman of the Forward Market Commission, Ramesh Abhishek, will get funding from the government to fight the defamation case filed against him by 63 Moon Technology। मतलब ये फिनेंस मिनिस्ट्री के एक डिपार्टमेंट ने इस केस में पैसे लगाने की जो खर्च आएगा वो सरकार वहन करेगी। और देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि ये रेयर इंस्टेंस है। ये कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हुए, नियम कानून को ताक पर रखते हुए गलत फैसले ले और उसके लिए खर्च जो कोर्ट में जो होगा वो उसके लिए सरकार पैसे देगी? ये कैसे ये फैसला हुआ? ये अपने आप में अद्भुत है। जैसा बताया जा रहा है कि ये रेयर इंस्टेंस है, लेकिन ये रेयर इंस्टेंस क्यों है? क्योंकि इसी केस में, अब आप समझिए इस चीज को, कि इस केस में रमेश अभिषेक अकेला नहीं है। इस केस का जो मुख्य आरोपी है वो रमेश अभिषेक के साथ साथ पी चिदम्बरम भी है।
केपी कृष्णन भी है, ये तीनों लोग उसमें शामिल हैं। तो अब ये सवाल का जवाब कौन देगा कि क्या चिदंबरम के ऊपर जो केसेस जो लग रहे हैं, जो उन्होंने जो गंद फैलाया है यूपीए सरकार के दौरान, उसकी सफाई के लिए मोदी सरकार क्या पैसा देगी? अब मैं एक सवाल इसमें और भी उठता है कि अगर खुदा न खास्ते ये लोग हार जाते हैं, सरकार हार जाती है, ये चिदंबरम को सजा मिल जाती है, 10,000 करोड़ की पेनल्टी इन्हें भरना पड़ता है इन तीनों को, पैसे कौन देगा? क्या सरकार देगी या फिर इनको अपने घर से देना होगा? मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीजें सिर्फ ऐसे ही हवा में ये केस नहीं है, क्योंकि जो सीबीआई में जो केस डाला गया है, उसमें जो लिखा गया है, उसमें यह भी लिखा गया है कि ये जो प्ली डाला गया है 63 मून्स की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि इनकी जो जायदाद हैं, जो चल अचल संपत्ति है, इनके बैंक अकाउंट जो हैं, इसकी कोई सेल ऑफ ना हो, इसको कोई छू ना सके, इस तरह के आदेश भी कोर्ट दे। ये इनका प्ली है, क्योंकि ये भाग जाएंगे। हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि चिदंबरम और ये जो पूरा गैंग है, जो ब्यूरोक्रेट्स का, रमेश अभिषेक, चिदंबरम, केपी और बहुत सारे लोग, इस गैंग के पास इन लोगों ने कम से कम 30,000 करोड़ से ज्यादा पैसे इन लोगों ने बंदर बांट किए हैं अपने उस यूपीए काल के दौरान। भ्रष्टाचार के इन लोगों सारे रिकॉर्ड्स इन लोगों ने तोड़ दिए, और इसलिए इस तरह के जो सवाल जवाब, ये काम तो सरकार को करना चाहिए था कि जो भ्रष्टाचारी जो तंत्र जो पूरे सरकार के अंदर घुसे बैठे हैं, कि इनके चल अचल संपत्ति, किस आईएएस अधिकारी के पास कितना पैसा है, ये पैसा कहां से आया है, कहां बेच रहा है, कहां इन्वेस्ट कर रहा है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई प्राइवेट ये कंपनी कोर्ट में जाती भी है तो मालूम चलता है कि उस केस को ही बाकायदा कमजोर करने की कोशिश की जाती है। सीबीआई अब तक एफआईआर क्यों नहीं दायर की है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? चिदंबरम को बचाने के लिए, ये रमेश अभिषेक को बचाने के लिए कौन षड्यंत्र रच रहा है, ये भी तो पता लगना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीजें अगर होती रहेगी तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी का भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो बहुत बड़ा एक जो उन्होंने युद्ध छेड़ा है, जिस तरीके से उन्होंने ये सारे जो स्कीम से जो भ्रष्टाचार का जो एलिमेंट्स था उसको बिल्कुल खत्म किया है, तो ये जो हाई व्हाइट कॉलर, जो बड़े स्तर पे जो आईएएस अधिकारी जो भ्रष्टाचार करते हैं, अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं, उसका इलाज कैसे होगा? और चिंताजनक बात इसलिए है कि यही लोग जो यूपीए के दौरान जिन लोगों ने देश को लूटा, कंपनियों को तबाह और बर्बाद किया, जो चिदंबरम का पक्का चेला है, जो लालू यादव का ब्लू व्हाइट बॉय है, ये सेबी के चेयरमैन में इस शख्स का नाम आता है, रमेश अभिषेक का, कि शायद इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है कि अगला सेबी चेयरमैन रिटायर हो चुके हैं, घर जाने देना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद फिर कौन सी जॉब? फिर क्यों इन लोगों को इनवाइट किया जा रहा है? अगर इन्हें इनवाइट किया जाता है, इनका इंटरव्यू होता है, इवन अगर इंटरव्यू होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से चिदंबरम का पूरा नेटवर्क इस सरकार पे भी हावी है और किस तरह अंदर अंदर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सरकार के जो फैसले हैं उसको सबटाज करने में निरंतर प्रयासरत है। ये सरकार के लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन अपने हैं, कौन पराये हैं, इसकी पहचान सरकार को करनी पड़ेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।